दुनिया के सबसे तेज खेलों में दूसरे नंबर पर है टेबल टेनिस। भारत में जहां बच्चों का अत्यधिक रुझान क्रिकेट की ओर है, वहां टेबल टेनिस के खेल में 12 साल की कायरा ने रिकॉर्ड बना दिए हैं। उत्तराखंड की टीम से खेलने वाली कायरा मात्र 12 साल की है और इस 12 साल की उम्र में ही उसने 5 इवेंट में मेडल हासिल किए हैं। 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। परिणाम यह है कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हो चुकी है और उसका लक्ष्य अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए चमकने का है। उत्तराखंड की धरती ने कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक हैं 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी कायरा भंडारी। महिला दिवस के मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं टेबल टेनिस की इस वंडर गर्ल से, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कहीं बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। कायरा ने बताया कि उन्होंने किस उम्र से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। वो बच्ची हमारे साथ है, उसकी मम्मी हमारे साथ हैं और उनके कोच पराग सर हमारे साथ हैं। तीनों लोग हमारे साथ। हम सबसे पहले कायरा से बात करेंगे। कायरा, जब सब बच्चे क्रिकेट और ये सारे खेल में जाते हैं, आपने किस उम्र से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और आपको किसने कहा था? मैंने टेबल टेनिस 7 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और मैं ऐसे ही सोचा था मैंने कि मैं टेबल टेनिस खेलूँगी और फिर उसके बाद मैं प्रिंस सर के पास खेलने गई थी। मैं वहाँ पे 3 साल तक थी और फिर मैं पराग सर के पास आई हूँ लखनऊ। हाल ही में हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कायरा ने अंडर 13 में सिल्वर, अंडर 15 और अंडर 19 में गोल्ड, अंडर 17 में ब्रॉन्ज और सीनियर वुमेन्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। अब ये युवा सनसनी नेशनल चैंपियनशिप में 5 अलग अलग श्रेणियों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। पैडलर कायरा भंडारी लखनऊ में ट्रेनिंग करती हैं। उनकी मम्मी लतिका भंडारी यहीं रहकर बेटी के साथ उनकी ट्रेनिंग में फुल सपोर्ट कर रही हैं। आप लखनऊ में ही ट्रेनिंग करती रही, उसके बाद में या देहरादून में ट्रेनिंग करती रही? नहीं, मैं लखनऊ में ही ट्रेनिंग करती रही और बीच बीच में मैं देहरादून जाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा घर है। तो टेबल टेनिस किसी ने कहा था या आपके मन में आया कि आपको ये गेम देखने में अच्छा लगा इसलिए आपने इसको सिलेक्ट कर लिया? मेरे मन में भी आया था, प्लस मेरे पापा भी खेलते थे तो मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट करूँगी खेलना। तो ये जब आपने स्टेट लेवल की चैंपियनशिप में आप भाग ले रही थी, तो जैसे फाइनल खेल रही थी, तो फाइनल में 2 मैच, मतलब 2 सिल्वर और 2 गोल्ड का मतलब है कि 2 मैच आप फाइनल में हार गई और 2 जीत गई। क्या मानसिक स्थिति होती इस खेल में कि इस खेल में क्या लग रहा था, कहीं कोई गलती कर दी थी या ये खाली लक की बात थी कि आप हार गए? दोनों चीज़ के बारे में बात था। एक्चुअली मेरी जो ओपोनेंट थी ख्याति, उसका रबर ऑड था तो वो मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था। इसकी वजह से मैं 2 मैच उससे हारी थी और फिर बाद में 2 जीती थी। आपकी कोई आपने इंस्पिरेशन है टेबल टेनिस में इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जिनके जैसा आप बनना चाहती हैं और वहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? मीवा हरीमोतो जो जापान की है और एक शिन यूबिन जो साउथ कोरिया की है। कायरा विकासनगर में इंटरनेशनल कोच पराग अग्रवाल की पैसिफिक टेबल टेनिस अकादमी में रोज 7 से 8 घंटे अभ्यास करती हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाई भी कर रही हैं। आने वाले 5 साल में वो एशियाड और ओलंपिक्स में खेलना चाहती हैं। उनकी इच्छा है कि वो गोल्ड मेडल जीतें और भारत का राष्ट्रगान बजे, तिरंगा ऊपर जाए और गर्व से उसकी सलामी लें। आपने अपने लिए क्या एम तय कर रखा है आगे आने वाले 3-4 साल में? मुझे इंडिया के टॉप 4 में रहना है और इंडिया के लिए इंटरनेशनली खेलना है। कायरा भंडारी के लखनऊ के विकासनगर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य क्या है। एक प्रश्न तुमसे ये था कि लड़कियां जैसे खेलती हैं, लड़कों भी खेलते हैं साथ में,
तो कभी खेल के दौरान कभी ऐसा महसूस हुआ कि लड़का लड़की की पावर कम है, या आपको कोई परेशानी आती हो इस तरह से लड़की होने के नाते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मतलब उतना ही आप अपने आप को ताकतवर मानती हैं लड़कों के साथ में, जितने आपको लगता है वो पावर से खेलते हैं? नहीं, उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है पावर जब वो मारते हैं, पर वैसे सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कायरा की मां लतिका भंडारी बताती हैं कि पहले मैं और इसके पापा दोनों ही अलग अलग समय पर साथ जाते थे। अब जब कायरा लखनऊ में ट्रेनिंग कर रही हैं तो मैं ही इनके साथ रहती हूँ। एक्चुअली अब लकीली अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए एवेन्यूज़ बहुत सारे खुल गए हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे क्रिकेट है, बट क्रिकेट में भी कंपटीशन उतना ही है कि कौन बच्चा, मतलब सारे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। द सेम वे आई थिंक अभी के दौर पे ऐसा हो गया है, आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, आप कोई भी डिसिप्लिन ले लो, अगर आप उसमें अपना 100% दो तो आप पायनियर्स बन भी जाओगे, आप सक्सेसफुल बन ही जाते हो। जब ये बाहर प्रतियोगिताओं में जाती हैं तो अब इनके पापा ज़्यादा साथ रहते हैं या आप ज़्यादा साथ रहती हैं? तो बेसिकली हमने अभी डिवाइड किया है। इनिशियली तो जब ये छोटी थी तो मैं जाती थी, लेकिन अब लखनऊ में भी उसका ट्रेनिंग बहुत इंटेंस है। ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे की उसकी ट्रेनिंग रहती है और उसकी पढ़ाई भी होती है। सो मेरे लिए मतलब ये जो ग्राइंड है जो हफ्ते दर हफ्ते की होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने बांट लिया है। तो वो टूर्नामेंट्स में वो जाते हैं और ट्रेनिंग के टाइम मैं रहती हूँ उसके साथ। आगे बड़ी होगी और जाएगी और चुनौतियां सामने होंगी, एज गर्ल एज मदर आपके मन में क्या फील आती है, कितनी ताकत आप इसको दे पाती हैं? ओह, इट्स इमेंस। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक ये मुझे इंस्पायर भी करती है उतना ही जितना मैं इसको रेगुलरली, अगर मेंटली अगर थोड़ा कभी मोरल डाउन है तो वो इंस्पिरेशन जो मतलब मैं अपने तौर पे देने की कोशिश करती हूँ। बट काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आई थिंक 12 साल की उम्र में आई डोंट रिमेंबर मैंने इतना कुछ क्या ही किया होगा। और वो जनरेशन में हम लोग तो पढ़ाई में रहते थे और ज़्यादा कुछ अपना ना पर्पस था लाइफ में ना कुछ। बट आज के बच्चे जो हैं, और जब इसको मैं देखती हूँ और इसका जो डेडिकेशन और कमिटमेंट देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो इनफैक्ट ज़्यादा इंस्पायर करते हैं ना कि हम उनको। कायरा के कोच पराग अग्रवाल, जो भारतीय टेबल टेनिस टीम के भी कोच हैं, उन्होंने बताया कि 12 साल में इतनी प्रतिभा बिरले खिलाड़ियों में ही होती है। पराग भविष्य में कायरा की आने वाली उपलब्धियों को लेकर आशान्वित हैं। बच्चे भी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल से मेरे पास है। और इसके जब इसने स्टार्ट किया था देहरादून में, तो वहाँ मिस्टर प्रिंस विपिन सर हैं जो जिन्होंने मेरे को भी ट्रेनिंग दिया हुआ है पहले, तो उनके अंडर में खेलती थी और वहाँ से ग्रो करना इससे स्टार्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर उन सर ने ही मेरे पास भेजा कि आगे और भी एक्सपोजर के, तुम थोड़े देहरादून से बाहर निकलो और प्लेयर्स का एक्सपोजर लो और डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलना शुरू करो, तो मेरे पास आई है। और साल भर के अंदर ही इसने बहुत हार्ड वर्क किया, पेरेंट्स फैमिली ने बहुत इसके साथ लग के हार्ड वर्क किया। उसका ही नतीजा था कि अभी लेटेस्ट स्टेट चैम्पियनशिप हुई है उत्तराखंड की, उसमें इसने 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया। 12 साल की उम्र में ही इसने अभी उत्तराखंड की सीनियर टीम में कदम रख लिया है। तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है और बड़ी उम्मीद भी है हम लोगों को आगे चल के कि अभी से ही इसने बहुत बच्चे आपने देखे होंगे अपने कोचिंग प्रोफेशन के दौरान, अपने करियर के दौरान, कितना डिफरेंट मानते हैं इसको आप? सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपके सामने ही है कि 12 साल की बच्ची सीनियर्स की टीम में है। इससे बड़ा डिफरेंस तो मैं कुछ आपको जनरली बता नहीं सकता हूँ कि डिफरेंस क्या। बाकी मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि हर बच्चों में उतना ही इंटरेस्ट डाल सकूँ जितना कायरा में डाल रहा हूँ या बाकी बच्चों में डालता हूँ। रही बात इसकी, तो ये थोड़ी अलग इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आके रह रही है, अपनी फैमिली छोड़ी हुई है, फादर को छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आके मदर के साथ अकेले रहती है सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस के लिए। साथ में स्टडीज़ भी कर रही है, इंटरनेशनल स्कूल में इसने एडमिशन लिया हुआ, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, 6 से 7 घंटे की रिगरस ट्रेनिंग रोज़ कर रही है। तो ये सब चीज़ें ही किसी बच्चे को किसी कोच की नज़र में स्पेशल बनाता है। आप क्या देखते हैं इसका भविष्य आने वाले 5 साल में? मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगी और हिंदुस्तान के लिए मेडल लेके आने वाली है। तो जो बच्चे, आप भी इंटरनेशनल कोच हैं, जो बच्चों को आप देखते हैं एशियाड में, ओलंपिक्स में,
उसमें अभी ये कितने % तैयार लगती हैं आप? अभी उस राह पे चल रही है, उसके लिए ओलंपिक या एशियन मेडल के लिए अभी तैयार नहीं है, उस राह पे चल रही है, पर आने वाले 3-4 सालों में वो उस जगह पे पहुंच जाएगी जहां पे मैं आपसे कह सकूंगा कि ये मेडल लेने के लिए तैयार है। तो कुल मिला के नेशनल एंथम बजेगा? बिल्कुल बजेगा, बजाने की पूरी कोशिश में हम सब लगे हैं। और देखिए नेशनल एंथम के नाम पे गूज बॉम्ब्स होने लगे हैं, तो नेशनल एंथम तो बजना ही बजना है। बहुत बजा के पहले आ चुका हूँ, अब चाहता हूँ कि कायदा भी बजाए तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले हम लोग। आपने सुना कि कैसे कायरा उत्साहित है, उसकी मदर उत्साहित हैं और कोच साहब कह रहे हैं कि कायरा एक दिन नेशनल एंथम बजाएगी, तिरंगा ऊपर जाएगा और सब सैल्यूट कर रहे होंगे। वो ओलंपिक भी हो सकता है, एशियाड भी हो सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो सकते हैं। कुल मिला के 12 साल की कायरा एक प्रेरणा है उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपने आप को लड़की मानकर कहीं ना कहीं पीछे जाती हैं और सोचती हैं कि शायद वो नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने घर से अलग रह के कर सकते हैं। एक मदर और एक बेटी घर से अलग रहकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में भारत को मेडल दिलाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ में ऋषि मिश्रा, ETV भारत, लखनऊ।